गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोड डिजायर के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जुलाई महीने में, जैसे हमने कमिटमेंट करा था कि हर महीने आपसे लाइव आके जुड़ेंगे, तो इस जुलाई महीने की आज लाइव सेशन स्टार्ट करा है मैंने आज, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले अपने टाइमलाइन पे अपडेट भी किया था। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पूरे कोड डिजायर से जुड़े हुए तमाम कैंडिडेट का तहे दिल से स्वागत है। इस लाइव सेशन के माध्यम से हम आपसे बातचीत करेंगे, आपके कुछ कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ नई जो भर्तियां हमारे पास आई हैं उसको भी हम आपके समक्ष रखेंगे, उसको क्लियर करेंगे। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लाइव सेशन को अटेंड करें। और जो कैंडिडेट हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी आप अपने जॉब से रिलेटेड जो भी बातें उनको करनी है वो कर सकते हैं। जिनको नई जॉब के बारे में कुछ जानकारी चाहिए वो भी हमारे लाइव सेशन के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने कोड डिज़ायर के बारे में देना चाहूँगा। कोड डिज़ायर एक जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है। जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि जॉब प्लेसमेंट एजेंसी है। हम लोग स्टाफ हायरिंग करते हैं, स्टाफ कर्मचारी हायरिंग के साथ साथ प्राइवेट नौकरी भी दिलवाते हैं पूरे गोरखपुर में। तो जिनको भी प्राइवेट जॉब किसी भी तरह की चाहिए, या फिर अपने फर्म के लिए, ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, हॉस्पिटल के लिए, विद्यालय के लिए, होटल के लिए, किसी भी प्रकार के कैंडिडेट की अगर ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने नया खोला है या फिर जिनका प्राइवेट प्रतिष्ठान अपना नया खुला हुआ है, वो भी हमसे बात करके हमसे स्टाफ की हायरिंग ले सकते हैं। हमारे पास बल्क में लड़के होते हैं, बल्क में हायरिंग भी होती है, और अच्छे और स्किलफुल जितने भी स्टाफ हैं वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इसकी गारंटी भी हम लेते हैं। तो जिस भी मालिक को, जिस भी ऑनर को अगर इस तरह की कोई भी स्टाफ की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, जो कोड डिज़ायर नाम से है और वो गोरखपुर में स्थित है, घंटाघर के पास। नेविगेशन में अगर कोई दिक्कत होगी तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज लिखिएगा, हम आपको अपने ऑफिस का एड्रेस शेयर कर देंगे, जिससे आपको यहाँ पे पहुँचने में सुविधा होगी। थैंक यू सो मच रामकृष्ण पांडे सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और दोनों के लिए, कैंडिडेट के लिए भी और मालिक और ऑनर के लिए भी था। तो जो भी कैंडिडेट अभी लाइव सेशन से जुड़ेंगे, या फिर जो भी ऑनर अगर इस लाइव सेशन से जुड़ते हैं, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, या फिर हमारे जो नंबर हैं जो विजिबल हो रहे हैं, इस पीछे भी हो रहे हैं, पीछे के अलावा आप हमारे टाइमलाइन पे चेक करके हमारा जो बायो है उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें 3 नंबर मेंशन है, तीनों नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और हर पोस्ट पे नंबर मेंशन किया जाता है, उस पर भी आप कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप डीएम भी कर सकते हैं। हाँ सर, आपको क्या बताना था? आपको कैंडिडेट की ज़रूरत होगी ना इस समय, पांडे जी? ठीक है सर, आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया, मैं इस पे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा, और इनफैक्ट आपका नंबर हमारे पास है ही। ये रामकृष्ण पांडे जी हैं। जो भी लोग इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, इनका एक प्रतिष्ठित संस्थान चलता है, पूर्वांचल कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। और जिनको भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जॉब की कोई जॉब या फिर किसी भी तरह के कोर्स की भी ज़रूरत हो, तो वो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका सेंटर यहाँ बेतियाहाता और सहजनवा में स्थित है, तो इनसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। रामकृष्ण पांडे जी, अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई बात करनी है तो आप टाइमलाइन पे एक बार हमारा पोस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपको उससे रिलेटेड जो भी जॉब अगर आपको समझ में आती है, तो आप नंबर पे फ़ोन करके कांटेक्ट करके एड्रेस ले सकते हैं। अभी फाइनेंस सेक्टर में कोई जॉब इस तरह की आई नहीं हुई है। आईसीआईसी लोम्बार्ड में सर्वेयर की जॉब अवेलेबल, अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे बात करके आप संपर्क कर सकते हैं। अरुण कुमार पांडे जी, दिए गए नंबर पे फ़ोन करके संपर्क कर लीजिए। हम चार्जेस आपको बता देंगे, क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है और हमारा प्रोसेस क्या होता है।
थैंक यू सद्दाम खान जी, लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड आफ्टरनून ताराचंद जी, कैसे हैं आप? तुषार गुप्ता जी लाइव हैं। तुषार जी, आपने कंफर्म नहीं करा था, आपके लिए मैंने इतनी जद्दोजहद करी थी, मालिक से बात करा के आपकी जगह भी फाइनल कराई थी। कितनी बार मालिक हमको कॉल करके बोला कि तुषार जी आए नहीं। आपने अकाउंटेंट के लिए फरिंदा में जॉब करी थी, वहाँ पे मैंने आपकी जॉब सेटल भी करा दी है। अभी भी वहाँ जगह है। अगर तुषार जी प्लीज़, अगर आपको जॉब वो करनी हो तो रिस्पॉन्ड करिए हमें। हेलो पवन जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच रमेश यादव जी, ज्वाइन होने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप जहाँ से जुड़ रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से इस समय हमें वॉच कर रहे हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो जॉब से रिलेटेड, गोरखपुर में किसी भी तरह की प्राइवेट जॉब की ज़रूरत हो या फिर किसी भी तरह की प्राइवेट जॉब के बारे में कोई भी डिस्कशन करना हो, आप हमसे लाइव सेशन में कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हेलो रमेश यादव जी। हाँ सर, मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ, मैं डिस्कस करके पवन जी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, सिद्धार्थ नगर के लिए सद्दाम खान जी पूछ रहे हैं। सिद्धार्थ नगर के लिए मेरे पास जो अभी के टाइम में जॉब अवेलेबल है वो पेट्रोल पंप पे है, जहाँ पे मुझे मैनेजर और अकाउंटेंट और नाजिल मैन की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं लोटन, एक जगह सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, वहाँ पे हमारे पास जॉब अवेलेबल है लोटन में। लोटन में सेल्समैन चाहिए कपड़े की दुकान के लिए। तो आई थिंक सद्दाम जी आप क्लियर हो गए होंगे। मैंने सिद्धार्थ नगर में जो जॉब हमारे पास रिलेटेड है वो मैं आपको बता दिया हूँ। पेट्रोल पंप पे अकाउंटेंट का, नाजिलमैन का और मैनेजर की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास लोटन वहाँ पड़ता है, लोटन बाजार में मुझे सेल्समैन और सेल्स गर्ल की ज़रूरत है कपड़े की दुकान के लिए, जिसकी सैलरी 8,000 से 10,000 होने वाली है। जो पेट्रोल पंप पे जो जगह हमारे पास सिद्धार्थ नगर के लिए है वो बर्डपुर में है, बर्डपुर में जगह है। बर्डपुर में जो जगह है वहाँ पे सैलरी जो होने वाली, मैनेजर को 15,000 रुपये मिलेंगे, नाजिल मैन को 8,000 रुपये मिलेगा प्लस कमीशन है। इसके अलावा जो वहाँ पे अकाउंटेंट है उसको 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसको टैली की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है सद्दाम जी, आप सेटिस्फाई होंगे हमारी बातों से, और आगे अगर आपको इसमें से कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आगे फ़ोन पे कॉल करके बात करिएगा हमसे। ठीक है रमेश यादव जी, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपको जॉब भी बताई गई होगी। लेकिन अभी महाराजगंज में जो जॉब अवेलेबल है मैं आपको क्लियर वर्ड में बता दूं, मुझे फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। उसके अलावा एक स्कूल है जहाँ पे मैथ, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश के टीचर की ज़रूरत है, मेल फीमेल दोनों चलेगा। सैलरी 8,000 से 12,000 रुपये होने वाली है। लोकेशन पुरैना के पास होगा, महाराजगंज में। एक बार और रिपीट कर दूं, महाराजगंज में फीमेल टेलीकॉलर की जगह हमारे पास अवेलेबल है। दो फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। इसके अलावा एक सीबीएसई स्कूल का विद्यालय है जहाँ पे मैथ, एसएसटी, साइंस और इंग्लिश पढ़ाना है। 8,000 से 12,000 सैलरी होगा। मेल और फीमेल टीचर की ज़रूरत है। तो रमेश यादव जी, ये महाराजगंज में हमारे पास अभी के टाइम में जो रनिंग वैकेंसी है वो है। और भी जिसको जो जानकारी चाहिए होगी, जिस तरह की भी कोई कंफ्यूजन है या इंक्वायरी है, इस लाइव सेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ के कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल कोड डिजायर करके है, उसको प्लीज़ फॉलो करिए। उस पर हर 2 दिन पे अपडेट करते हैं नई वैकेंसीज। या हमारे इंस्टाग्राम पे गोरखपुर जॉब करके आप सर्च करके हमारा लोगो देख के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पे भी आपको सारी की सारी जॉब की डिटेल दे दी जाती है।
रमेश यादव जी, महाराजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह आपकी स्टार्ट होती है मेडिकल कॉलेज से लेके इधर ट्रांसपोर्ट नगर के बीच में है। तो अगर गोरखपुर में अगर आपको जॉब करनी है तो मेरे पास ऑप्शन है, आप हमसे संपर्क करके वहाँ का एड्रेस ले सकते हैं। रमेश यादव जी, आपको मैंने जॉब लगवाया था कंप्यूटर ऑपरेटर में कपड़े के शोरूम पे, और आपने उस समय बोल दिया था कि हमारे घर में कोई मर गया है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो काम क्रिया निपटाने के बाद आप प्लीज़ आइए, प्लीज़ आने के बाद ज्वाइन करिए। वो मालिक अभी भी आपके बारे में पूछ रहे हैं। सॉरी सर, इस समय मैं किसी मदरसे या फिर ऐसी जगह से कांटेक्ट में नहीं हूँ जहाँ पे उर्दू टीचर की ज़रूरत हो। तो इसके लिए मैं सद्दाम जी माफ़ी चाहूँगा, और सिद्धार्थ नगर में जो जगह थी मैंने आपको बता दिया। आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, अगर एक बार ज़रूर हमसे पूछिएगा कि उस लोकेशन पे क्या मेरे पास जॉब अवेलेबल है। वैसे भरसक मैं गोरखपुर के अगल-बगल में जितने भी जगह, जितने भी ज़िले रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे भरसक प्रयास करता हूँ कि उस लोकल क्षेत्र में भी आपके लिए वैकेंसीज़ अवेलेबल करा के आपकी जॉइनिंग करा सकूँ। चाहे वो सिद्धार्थ नगर हो, चाहे वो खलीलाबाद हो, संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, महाराजगंज हो, लोकेलिटीज़ की भी वैकेंसीज़ हमारे पास आती रहती है, जो कि मेरे पास अभी लेटेस्ट में जो भी जॉब अवेलेबल है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। रमेश यादव जी, कॉल करके बात करिए। कमेंट्स में मैं आपको ये सारी चीज़ें, जॉब की डिटेल यहाँ नहीं दे सकता। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो बिना रजिस्ट्रेशन के मैं किसी को एड्रेस नहीं देता हूँ। तो इससे अच्छा होगा कि यहाँ पे बहसबाजी करने से अच्छा आप कॉल करिए। कॉल पे मैं आपको सारा डिटेल बता देता हूँ। जो ऑफिस का नंबर है उस पे कॉल करिए, जो यहाँ से दिया गया है। आप लोग ज्वाइनिंग के बाद, एड्रेस लेने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं। आज सुबह तक वो मालिक आपके बारे में पूछ रहा था कि वो लड़का क्यों नहीं आया। ना तो आप वहां पे गए, बीच से ही रास्ते में से ही घूम के वापस चले गए घर। और मैं भरसक यही प्रयास करूंगा सर, जिसको सच में नौकरी की ज़रूरत हो, जिनको पैसे की ज़रूरत हो, जिनके घर में कोई दिक्कत परेशानी हो, जो जॉब सच में चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सिर्फ इंक्वायरी बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन करा के दिन भर यहाँ से एड्रेस मैं नहीं बांट पाऊंगा। हमने बहुत मेहनत करके जगह बनाई होती है गोरखपुर में, मालिकों से बात करके जिनसे हमारा बॉन्ड होता है। हमारे मार्केटिंग में बच्चे जाके उसको एनालिसिस करके वहाँ से फिल्टर करके नौकरियाँ ले आते हैं, फिर मैं वहाँ पे हायरिंग आपकी कराता हूँ। आप लोग वहाँ जाने के बाद, अरे सर मुझे जॉब नहीं समझ में आया, अरे सर मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा, अरे सर कहीं और बताइए। सर, कपड़े की दुकान हम नहीं चलाते हैं कि ये नहीं दिखाना है, वो नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये मत, ये बताइए, वो बताइए, ये बताइए। जॉब की जो डिटेल मैं यहाँ बताता हूँ, ऑनर भी वही बताता है। अगर थोड़ा बेसी 19-20 होता है तो आपको ज्वाइनिंग करने से मतलब होना चाहिए। आगे चल के सैलरी बढ़ाने से लेके हर काम हो जाता है। आपके मेहनत आपके डिपेंड में। यहाँ लोग काम करना नहीं चाहते और सैलरी अच्छी खासी चाहिए होती है। डिग्रियां बहुत बड़ी बड़ी हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। तो सर, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। ना ही कोई कंसल्टेंसी आपकी इस तरह से हेल्प कर पाएगी। कंसल्टेंसी भगवान नहीं है सर, कि मंत्र मार देगी, फूक देगी, तुरंत आपको आशीर्वाद दे देगी, जाके आपको नौकरी मिल जाएगी। कंसल्टेंसी सिर्फ एक जरिया होती है आपको मालिक तक पहुंचाने का। जो हायरिंग यहाँ चलती रहती है, उस तरह की जो भी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल होती है, वो हम आप तक पहुंचा के वहाँ पे इंटरव्यू कराने का काम कर सकते हैं। अब मालिक आपको कैसे रिएक्ट करता है, आपको कैसे समझता है, वो आपके और मालिक के बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ना कि कंसल्टेंसी बीच में आती है। हमारा काम है सिर्फ एड्रेस देना, और हम देते रहेंगे। हमारे पास जो भी आपके लायक जगह बन पाएगी। सॉरी सर, कुशीनगर खड्डा में अभी कोई इस तरह की जॉब नहीं है। कुशीनगर में जो जॉब कसिया और पडरौना में ही मिलेगी। खड्डा हमारे रेंज से थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो अभी वहाँ पे हमारे पास कोई जगह नहीं है। और खड्डा के थोड़े से समीप में सिसवा बाजार पड़ता है, वहाँ पे स्कूल में मुझे अभी के टाइम में ज़रूरत है। हॉस्टल वार्डन की ज़रूरत है। हॉस्टल वार्डन के अलावा कुक की चाहिए, जो खाना आप हॉस्टल में बना सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे लाइव सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जो भी क्वेरीज, जो भी दिमाग में प्रश्न उठ रहे हो, या फिर जिस तरह की कोई भी कन्वर्सेशन आपको करनी हो,
चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल आपको करियर से रिलेटेड कोई गाइडलाइन चाहिए होगी, तो वो प्लीज़ बेहिचक आपके इस लाइव सेशन के माध्यम से हमसे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। कोड डिज़ायर हमेशा भरसक प्रयास करेगा कि आपको अच्छे से आपकी काउंसलिंग करके आप जिस लायक हैं, थोड़ा बहुत जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने लायक होता है, थोड़ा बहुत हेल्प करने लायक रहता है, वहाँ पे हम लोग हेल्प भी करके नौकरी लगवाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो कैंडिडेट हमारे पुराने हैं, वो भी हमसे जुड़ें, वो हमसे पूछ सकते हैं कि नई वैकेंसीज़ क्या है, या हमारे टाइमलाइन के माध्यम से वो वैकेंसीज़ जो हम अपडेट करते रहते हैं उसको देखें। उसमें अगर उनके मन लायक अगर कोई जॉब या जगह बनती है, वहाँ पे बेहिचक वो हमसे फ़ोन करके हमसे एड्रेस ले सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट से आता है कि फ़ोन नहीं सर उठता है, तो अगर फ़ोन नहीं उठता हो तो 3 नंबर इसीलिए दिया जाता है, किसी न किसी नंबर पे आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर कॉल नहीं उठती है तो उस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप पे कॉल करके, आप व्हाट्सएप पे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बाकी हर सोशल मीडियाज़ को हम कवर करते हैं। इंस्टाग्राम पे गोरखपुर जॉब नाम से हमारा चैनल है, यूट्यूब पे हमारा चैनल गोरखपुर कोड डिज़ायर प्राइवेट लिमिटेड करके है। आप फेसबुक पे भी हमारा पोस्ट जहाँ पड़ता है वो हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप हमसे बात कर सकते हैं। वैकेंसीज़ हमारे पास अभी के टाइम में जो अवेलेबल है, आप लोग हमारे टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। उस वक्त में जो भी और कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा उसकी भी जानकारी मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से देता रहूँगा। चलिए सर शुरू करते हैं, और मैं आपको अब मैं जा रहा हूँ वो वैकेंसीज़ बताने जो अभी के टाइम में 2 दिन पहले मैंने अपने टाइमलाइन पे अपडेट किया है। वो वैकेंसीज़ मैं आपको अभी क्लियर करने जा रहा हूँ, और प्लीज़ मैं वो जो भी वैकेंसी बताता हूँ, अगर जो लोग हमसे रजिस्टर्ड हैं, वो उनको अगर उनसे रिलेटेड कोई जॉब समझ में आती हो तो प्लीज़ वो हमसे जुड़ने का भरसक प्रयास करें। हम उनको वो एड्रेस देने का पूरा सहयोग करेंगे उस चीज़ को लेके। तो कोड डिज़ायर इस समय लेके आया हुआ है आपके जो वैकेंसीज़ जो पहली हमारे पास अवेलेबल है वो विद्यालय के लिए है। स्कूल में हमारे पास जो जगह आई हुई है, आपको भी पता है कि स्कूल के नए सेशन स्टार्ट हो चुके हैं जुलाई से, तो टीचर की बहुत सारी डिमांड है। तो जो भी टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिन्हें टेट क्वालिफाई करा है, सीटेट क्वालिफाई किया है, बीएड है या डीएलएड या बीटीसी करा हुआ है, और नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है कि नौकरी के लिए खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक आप प्राइवेट जॉब करिए जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाती है। आप अपने 2 पैसे कमाने के लिए घर पे बैठे मत रहिए। प्लीज़ अगर आपको कोई कंसल्टेंसी से अगर संपर्क करना हो तो प्लीज़ हमसे आप जुड़ सकते हैं, और हमसे जुड़ के हमारे पास जो भी विद्यालय के लिए इस समय जगह है, वो आपका लोकेशन मैं आपको क्लियर कर दूँ। पीपीगंज महाराजगंज में है, और महाराजगंज के बाद पुराना पड़ता है, पुराना में है अभी के टाइम में। इसके अलावा परतावल बाज़ार में महाराजगंज में है, और गोरखपुर में 2 लोकेशन पे हमारे पास है, शाहपुर में और सरैया बाज़ार में। शाहपुर और सरैया बाज़ार गोरखपुर में हमारे पास विद्यालय के लिए जो जगह है अभी मैंने क्लियर किया है वो जगह है, ठीक है, जहाँ मैथ टीचर, साइंस टीचर, एसएसटी के टीचर, इंग्लिश टीचर और कंप्यूटर टीचर की जगह है। कंप्यूटर टीचर को 12,000 रुपये सैलरी है, इंग्लिश टीचर को 10 से 12,000, एसएसटी वाले टीचर को 8,000 से 10,000 रुपये मिलेंगे, साइंस वाले टीचर को 10,000 से 12,000 रुपये मिलेंगे, मैथ टीचर को 8,000 से 12,000 रुपये मिलेंगे। हाँ, आपके पास अगर पीआरटी या एनटीटी की सर्टिफिकेट होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगी तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी विद्यालय में, सीबीएसई बोर्ड के आपने पढ़ाया हो, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी हो, तो हमें आसानी होगी आपको जॉब दिलवाने में। तो ये टीचर के बारे में मैंने बता दिया जो विद्यालय के लिए ज़रूरत है। लोकेशन आपका पीपीगंज है, महाराजगंज में पुरैना है, पीपीगंज में है, परतावल में है, और शाहपुर में और सरैया बाज़ार गोरखपुर में है। इस लोकेशन पे है। अगर किसी भी मेल फीमेल कैंडिडेट को जो टीचिंग बैकग्राउंड से हैं वो हमसे संपर्क करके इस जॉब के लिए हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे ऑफिस आ सकते हैं जो घंटाघर में है। अगली जो जॉब कैटेगरी मैं लेके आया हूँ वो है टाइल शोरूम के लिए है। टाइल शोरूम गोरखपुर में सिचुएटेड है, बैंक रोड पे और धर्मशाला बाजार पे। धर्मशाला बाजार आप जानते ही होंगे, बैंक रोड भी आपको पता होगा। वहाँ पे मुझे टैली ऑपरेटर की ज़रूरत है, जो फीमेल कैंडिडेट कंप्यूटर में अकाउंटेंट या टैली या मार्क सॉफ्टवेयर पे अच्छे से काम करना जानती होंगी, उनको टैली ऑपरेटर चाहिए, जो इसकी सैलरी 10,000 से 12,000 रुपये होने वाली है। और वहीं पे सेल्समैन और सेल्स गर्ल की ज़रूरत है, जिनकी सैलरी 8,000 रुपये होने वाली है और 10,000 रुपये होने वाली है। तो ये टाइल शोरूम के लिए मैंने बताया है।
अगर कोई फीमेल कैंडिडेट बैंक रोड या धर्मशाला के आसपास रहती हैं, वो हमसे संपर्क कर सकती हैं, या सेल्समैन कोई जो है धर्मशाला और बैंक रोड के पास रहता है, वो हमसे संपर्क कर सकता है और ये जॉब हमसे ले सकता है। अगली अकाउंटेंट के लिए भी जो हमारे पास वैकेंसीज आई हुई है वो सीए के अंडर में है। जिनको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है वो सारी नॉलेज अगर चाहिए हो या जानते हो, ठीक है, टैक्सेशन अच्छे से आती हो, आपको ऑडिट करना सीखना हो या आप ऑडिट के जानकार हो ऑडिट करने के, तो आप सीए के अंडर में काम कर सकते हैं। हमारे पास जो जगह आई हुई है वो गोलघर के लिए है सीए के अंडर में, जिसकी सैलरी 10,000 से 15,000 है और आज भी इंटरव्यू चल रहा है, कल भी उनका इंटरव्यू चल रहा था और कल भी उनका इंटरव्यू चलेगा। तो जो भी अकाउंटेंट से रिलेटेड जॉब चाहते हैं, सीए के अंडर में काम करना चाहते हैं, वो हमसे संपर्क करके इस नौकरी के लिए हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ जो भी लाइव देख रहे हैं हमें प्लीज़ ज़रूर ये शेयर करें कि वो कहाँ से इस समय वॉच कर रहे हैं, ताकि हमें अपना रेंज और अपना पहुंच पता रहेगा, उस हिसाब से हम आप उनके लिए जगह भी बना के वहाँ पे भेजते रहेंगे। ज़्यादातर हमारी जॉब जो होती है भाई साहब वो गोरखपुर के लिए ही होती है, गोरखपुर में ज़्यादातर हमारी जॉब आती है और गोरखपुर के लिए ही हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड कराते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और होगी, जो भी लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वो हमारे इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप इसको नॉर्मली शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, अपने यूट्यूब पे, कहीं भी आप फेसबुक पे भी इसको शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी वैकेंसीज अभी गोरखपुर में रनिंग चल रही है वो मैं आप तक अपडेट कर रहा हूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगली कैटेगरी जो जॉब के लिए हम लेके आए हुए हैं वो कपड़े के शोरूम के लिए है, जो कि आउट ऑफ गोरखपुर में भी है, गोरखपुर में भी है। इसको बहुत निगरानी के साथ और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि कपड़े के शोरूम में जो जगह आई हुई है वो गोरखपुर और आउट ऑफ गोरखपुर दोनों के लिए है। आउट ऑफ गोरखपुर में भी मैं बताऊंगा कहाँ पे है, गोरखपुर में भी मैं बताऊंगा आप कहाँ पे है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ देवरिया जिले से। देवरिया जिले में रेमंड के शोरूम में मेरे पास जो जगह आई हुई है वो मैनेजर और सेल्समैन की है, जिसकी सैलरी 8,000 से लेके 15,000 के बीच में होने वाली है। तो रेमंड शोरूम देवरिया में अगर किसी को काम करना हो सेल्समैन का या मैनेजर का, वो हमसे संपर्क कर सकता है। इसके अलावा जो सेल्समैन की जगह हमारे पास आई है, मथौली बाजार कुशीनगर में पड़ता है, हाटा के पास है, हाटा कप्तानगंज के बीच में पड़ता है मथौली बाजार। वहाँ पे कपड़े के लिए सेल्स गर्ल और सेल्समैन की ज़रूरत है, जिसकी सैलरी 6,000 से 8,000 रुपये होगी। वहाँ लोकल के लिए अगर कोई है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, या जो बाहर के लोग हैं जो वहाँ पे मथौली बाजार पे जाके काम करना चाहते हैं उनको रहने की भी व्यवस्था मैं दिला दूंगा। मालिक से हमारी बातचीत हो गई है, तो अगर सेल्समैन का काम वो करना चाहते हैं रहने खाने के साथ, तो वो मथौली बाजार के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली जो जॉब कैटेगरी है सेम टू सेम सेल्समैन और सेल्स गर्ल के लिए है, लोटन बाजार महाराजगंज में है। ठीक है, लोटन बाजार जो कुल्ही बाजार के जस्ट बगल में पड़ता है, मतलब ये सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज के बॉर्डर पे है। यहाँ पे अगर किसी को भी जॉब चाहिए सेल्समैन या सेल्स गर्ल की कपड़े के शोरूम में, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7,000 से 8,000 की सैलरी होने वाली है। तो ये सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज इधर जो फरिंदा साइड में लोग रहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर वो उनको संपर्क कर सकते हैं जो इनको यहाँ पे जॉब करनी होगी। अगली जो जॉब है जो महाराजगंज के अलावा गोरखपुर के लिए है वो मैं बता दूं, सेल्समैन की जॉब है, सिर्फ सेल्समैन की रेडीमेड के शोरूम में है और वो गोलघर में पड़ने वाला है, जहाँ पे सैलरी आपकी 8,000 से लेके 15,000 रुपये तक की होगी। ये फ्रेशर को भी हायर कर रहे हैं, तो कपड़े के शोरूम पे अगर किसी को काम करने की ज़रूरत है गोलघर में, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, रेडीमेड के शोरूम में ही है। और बहुत हाईली रिक्वायरमेंट है, हमें 15 से 20 लड़कों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो जो भी सेल्समैन का काम करना चाहते हैं, काम अगर किया है, पिछला बैकग्राउंड अगर उनको काम करने का है, तो प्लीज़ वो संपर्क करने की कोशिश करें हमसे। ठीक है ना, तो ये कपड़े के शोरूम के लिए जो जॉब थी हमारे पास अभी के टाइम में मैंने वो बता दिया है। अगली जो कैटेगरी हम लेके आ रहे हैं, आज मालिक से बात हुई है, वो ग्लास शोरूम के लिए है, गोरखनाथ के पास। ग्लास शोरूम मतलब वहाँ पे शीशे का काम होता है, शीशा बनता भी है, शीशा सेल भी होता है। वहाँ पे मुझे ड्राइवर की ज़रूरत है जिसको पिकअप चलाने आती हो, 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी उनकी 12,000 रुपये होगी और 100 रुपया प्रतिदिन उनको दिया जाएगा। तो जो पिकअप ड्राइवर है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए 12,000 सैलरी मिलेगी, 100 रुपया डेली मिलेगा। ठीक है, ग्लास शोरूम गोरखनाथ के लिए उनके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए।
अगली जो कैटेगरी वहाँ पे है वो सुपरवाइजर के लिए है, जहाँ पे 8,000 से 10,000 रुपया सैलरी होने वाली है ग्लास शोरूम के लिए, गोरखनाथ के लिए। वहीं पे हमको मार्केटिंग मैनेजर की भी ज़रूरत है, जो 10 से 12,000 मिलेगा, इसके साथ साथ उनको इंसेंटिव और पेट्रोल का भी पैसा मिलेगा। तो ये मार्केटिंग मैनेजर की सैलरी है। अगली जो जॉब कैटेगरी वहीं पे है वो टैली ऑपरेटर या डिजाइनिंग में कोरल ड्रा, पेज मेकर, फोटोशॉप उनको आना चाहिए, या टैली एक्सपर्ट हो, उनकी सैलरी 12 से 15,000 रुपये होने वाली है गोरखनाथ में। तो गोरखनाथ एरिया में ग्लास के शोरूम में जिनको भी काम करना है, ये कैटेगरी जो है पिकअप ड्राइवर, सुपरवाइजर, मार्केटिंग मैनेजर और टेली डिजाइनर और ऑपरेटर की जगह हमारे पास खाली है। वो हमसे संपर्क करके ये जॉब हमसे कॉल करके या फिर जुड़ के ये प्राप्त कर सकते हैं गोरखनाथ एरियाज में। इसके अलावा जो जॉब कैटेगरी है, महाराजगंज में हमारे लिए दो फीमेल की ज़रूरत है, दो फीमेल ऑपरेटर, फीमेल जो टेलीकॉलर हैं उनकी जगह है यहाँ पे महाराजगंज में। 8,000 से 10,000 सैलरी में महाराजगंज में जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो जॉब करना चाहती हैं टेलीकॉलर का, वो हमसे संपर्क कर सकती हैं। 8,000 से 10,000 में महाराजगंज में जगह खाली है हमारे पास। आयुष चौधरी जी, बिल्कुल हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत जगह है, एक्सेल और टैली की नॉलेज होनी चाहिए, तत्काल ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कैशियर की भी जॉब है। गोरखपुर में कैशियर की जॉब हमारे पास बेकरी शॉप के लिए है, शोरूम के लिए, जो तारामंडल और बेतियाहाता में स्थित है। वहाँ पे कैशियर और डिलीवरी बॉय की जगह है। इनकी सैलरी 8,000 से 10,000 होने वाली है। डिलीवरी बॉय को अपनी बाइक अगर नहीं भी है तो वहाँ पे बाइक मिलेगी, वो काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और लास्ट में हमारे पास जो वैकेंसीज अभी के टाइम में है वो होम डेकोर शोरूम के लिए है, जो कि आपका करीम नगर मिलता है, राप्ती नगर करीम नगर साइड में है, जहाँ पे हमें फीमेल रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, जिसकी सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपये होने वाली है। और सेल्समैन और सेल्स गर्ल की भी ज़रूरत है, जिसकी सैलरी 10,000 से 15,000 रुपये होने वाली है। तो राप्ती नगर के साइड में जो लोग काम करना चाहते हैं होम डेकोर शोरूम में, वो प्लीज़ हमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये जॉब उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और अगर करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ के वहाँ पे हायरिंग में करवा सकता हूँ। तो ये तमाम सारी जानकारियाँ जो जुलाई महीने के इस हफ्ते में हमारे पास आई हुई हैं। हम हर हफ्ते वैकेंसीज को अपडेट करते रहते हैं अपने हर पोस्ट के माध्यम बना के। ठीक है, तो आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, और हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहिए, जिससे हमें इंक्रीमेंट मिलती है। हेलो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और उसके बाद से फिर हम आपके लिए नई नई वैकेंसीज लेके भी आते रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच हमसे ज्वाइनिंग करने के लिए। मैं यही चाहूँगा कि हमारे सारे के सारे DRX सुमित साहनी जी, सर कॉल किया जाता है तो आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर देते हैं। सर, आपको कॉल के लिए 3 नंबर प्रोवाइड करा गया है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि तीनों नंबर से आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। आप ट्राई नहीं करते होंगे दूसरे जॉब पे। जी, जी प्रतिज्ञा जी, कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है, और बिल्कुल आप कॉल करके संपर्क करिए। और अगर आपकी कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज है, एक्सेल पे अच्छी नॉलेज, एक्सेल और टैली पे है, तो आप संपर्क बिल्कुल करिए। आपको मेरे पास एड्रेस आया हुआ है, मैं आपको भेज के लगवा दूंगा। और इसके अलावा देखिए, जिसकी भी जो भी मतलब अगर देखिए कमियां सब में होती है, अगर कॉल नहीं उठाया जा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा, ये कोई मतलब नहीं है। आप हमारे ऑफिस अगर विजिट किए हैं या आप नहीं भी किए हैं तो 3 नंबर प्रोवाइड किया जाता है, आप किसी पे भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें कोई वो चीज़ नहीं, अगर कॉल उठता है तो आप उस सारे नंबरों पे व्हाट्सएप पे कॉल करके आप कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, आप बेहिचक फ़ोन करके पूछ सकते हैं। सर, आप कॉल पे ही बात कर लीजिए। खलीलाबाद में मेरे पास जगह है, इस समय टेलीकॉलर और कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह आई हुई है। तो अगर आप संपर्क करिएगा तो हम बता देंगे, हमको कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह खाली है वहाँ पे। हाँ सर, ITI फीटर के लिए भी जॉब है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका था, लेकिन आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन 15,000 से ऊपर है, तो इसलिए आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया था। अभी भी हमारे पास जो सैलरी कैटेगरी है वो फीटर और बेल्डर और फीटर के लिए है, वो 8,000 से 12,000 के बीच में ही है। और वो ऑन रोल नहीं है। हमारे पास जो भी जॉब ज़्यादातर आती है वो ऑफ रोल आती है।
ठीक है, लाइव सेशन को मैं अभी के टाइम में ओवर करना चाहूँगा, और इस आधे घंटे के सेशन में हमने ज़्यादातर कोशिश की कि आपसे अच्छे से रूबरू हुआ जाए और आपकी सारी हेल्प की जाए नौकरी से रिलेटेड। तो एक बार और आपसे आग्रह करूँगा कि इस लाइव पूरे सेशन को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे उन तक ये सारी की सारी तमाम सारी जानकारियाँ नौकरी से रिलेटेड और ये जो भी है कोड डिज़ायर के बारे में उनको नॉलेज हो, और वो हमसे संपर्क करके नौकरी। देखिए, हमारे पास क्या होती है कि बहुत सारी नौकरियां रहती हैं। अभी के टाइम में भी हमारे पास 100+ अलग अलग सेक्टर में जॉब है, लेकिन उस तरह का कैंडिडेट हमें नहीं मिल रहा है। अब मिल भी रहा है तो उनकी एक्सपेक्टेशन पेचीदा होती है, जिनको ना तो हम समझ पाते हैं, ना मालिक समझ पाता है, तो वो किसी न घर के न घाट के रहते हैं। तो प्लीज़, अगर सच में अगर आपको जॉब की ज़रूरत हो और आप जॉब करना चाहते हो, छोटे से ही स्टार्ट करिए। आगे आपकी मेहनत, आपकी कुशलता को देखते हुए मालिक खुद सैलरी बढ़ाएगा। आपकी सैलरी पहले महीने में सीखने के पर्पज़ से आप जॉइन करिए, बाकी सैलरी वो मालिक खुद आपका मेहनत और आपकी डेडिकेशन देख के वो सैलरी को इंक्रीज़ करता है। तो ये मत सोचिए कि आप कितने में लग रहे हैं, ये सोचिए कि आप कितने में वहाँ ख़त्म करेंगे। इस प्रारूप और इस मकसद से ही जुड़ने की कोशिश करिए, तो आप आसानी से कहीं पे भी जॉब पा सकते हैं। हमारे पास कोई भी फेक जानकारी ऐसी नहीं दी जाती कि मैं बढ़ा चढ़ा के सैलरी बता दूँ कि 50,000 रुपये की नौकरी लगवा दूँगा और आपको आता कुछ ना हो। तो यहाँ पे सच्चाई से जो नौकरी मिलती है वही लगाई जाती है। जिनके भी ज़हन में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कंसल्टेंसी फ्रॉड करती है, कंसल्टेंसी पैसा लेके 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का ले लेगी, उसके बाद से चुपचाप बैठ जाते हैं, केवल एड्रेस बाँटते रहते हैं। तो सर, ये बता दूँ कि कंसल्टेंसी जो होती है, हर कंसल्टेंसी क्या करती है, बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसी तो शांत हो जाती है। हम तो कम से कम आपको एड्रेस बताते हैं, आपको जब भी कॉल करके आपको हमसे रजिस्टर्ड होते हैं तो हम आपको उस तरह की जॉब देने का भरसक प्रयास करते हैं जैसी आपकी कैटेगरी, जॉब कैटेगरी है या जैसा आप जॉब चाहते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा तो कल को कहीं पे भी मैं जॉब लगाऊंगा तो आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कल को मालिक आपसे बहसबाजी कर देता है, पैसे नहीं देता है, यहाँ चोरी का इंजाम लगा देगा, तो कौन जाएगा आपको वो चीज़ें करते हैं। तो इसलिए हम रजिस्ट्रेशन आपका करते हैं कि आप, और मालिक भी हमसे यही कह के भेजते हैं कि बिल्कुल रजिस्टर्ड करके भेजिए, उनके घर का पता, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पे कोई केस तो नहीं है, उनकी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हमारे वहाँ ज्वाइन करने से पहले ये सारी इंक्वायरी आप लेके ही करिए। तो इसलिए हम रजिस्ट्रेशन उनका करते हैं। तो जिन लोगों को इस चीज़ का संशय रहता है कि ये कंसल्टेंसी से पैसा ले लेती है और जॉब नहीं देती है, तो उनको क्लियर वर्ड में बता दूं, हमारे वहाँ रजिस्ट्रेशन इसी बेसिस पे होता है कि आपका पूरा इंक्वायरी हम लेते हैं और मालिक को भी आश्वस्त करते हैं कि हाँ, ये मेरा कैंडिडेट है, आपके वहाँ कभी कोई चीज़ गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो इस लाइव सेशन को मैं अभी समाप्ति की तरफ बढ़ता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे हमको ऐसे ही फीडबैक और कमेंट्स करते रहिएगा। हर तरह से हम आपका सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका आशीर्वाद और प्यार ऐसे बना रहे, और हमें प्लीज़ लाइव सब्सक्राइब और इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।